हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे। गणित में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय हम कर रहे थे, तो वो चीज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या आता है, हमारे पास आता है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ स्पेसिफिक हमारे पास एंगल्स होंगे, जैसे स्पेसिफिक विशिष्ट कोण क्या हो गए, स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्या है, कुछ हमारे पास स्पेशल एंगल्स हैं। तो इनका हम क्या करेंगे, अनुपात पता लगाएंगे, यानी हम इसमें इनका मान क्या आता है वो पता लगाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, या फिर टेन 45 डिग्री क्या होता है, या फिर cos 60 डिग्री क्या होता है। कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे, इसकी जगह कुछ वैल्यू आती है, कुछ मान आता है। जैसे साइन, इसका मान होगा 1/2। तो 1/2 कैसे आया, कहां से आया ये मान। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ती है, बोलते हैं याद करनी पड़ती है। तो याद कैसे करते हैं आप, ठीक है भाई, इसका साइन 0 का ये मान होगा, साइन 30 का ये साइन, ये पूरा आपने टेबल याद कर लिया। अब ठीक है, रट्टा मार लिया, अच्छी बात है, पर हो सकता है कि इतने सारे वैल्यू हैं, देख लीजिए आप कितने सारे वैल्यूज हैं, तो इनमें से कोई एक वैल्यू भी भूल गए आप। तो मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यू याद है, 1045 का वैल्यू भूल गए, मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो गया फिर तो, अगर वो 1045 की वैल्यू आपको याद नहीं है तो इसी प्रॉब्लम को हम हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ ट्रिक्स, जो इस टेबल को आप आसानी से याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई मान आप भूल जाते हैं एग्जाम में, तो उसी समय आपने टेबल बना लिया, क्यों, क्योंकि वो चीज अगर आप भूल गए हैं तो, याद नहीं है तो आप खुद से बना सकते हैं। ऐसी मैं आपको ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा, तो ध्यान से आप देखिए ये लेक्चर को, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ताकि आप एग्जाम्स में आसानी से कर सकें। इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं इस पे क्वेश्चन, तो इस चीज को आप अच्छे से करें, बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण रोल है इसका टेबल का। ये एक, इसको ऐतिहासिक टेबल भी हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके आधार पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए टेबल भी कितना बड़ा हो जाता है, तो इसमें वैल्यूज मान भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसकी सबसे पहले आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी कि हम टेबल को बनाएं कैसे। मान लीजिए आप एग्जाम में आपको याद ही नहीं आ रहा है कि टेबल में इसकी वैल्यू क्या थी, तो कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कर देंगे 0 से शुरू करेंगे। किससे करेंगे, 0 से। तो 0 के ऊपर लिखेंगे 0/4 और इसका वर्गमूल। क्या लिखेंगे, 0/4 का वर्गमूल। किससे, यहाँ 0 है तो 0/4 कर दिया। अब इससे अगला एंगल क्या है, अगला कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/4 का वर्गमूल, फिर उसके बाद 2/4 का वर्गमूल, फिर 3/4 का वर्गमूल, और फिर आता है 4/4 का वर्गमूल। ये चीजें देखिए, बस एक चीज आपको याद रखनी है, ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर वाइज है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये आपको लिखना है और इनका वर्गमूल लिखना है, बस इतना लिखना है, आपका पूरा टेबल सॉल्व हो गया। अब पूछेंगे भाई इन चीजों से पूरा टेबल कैसे सॉल्व हो गया, अभी दिखा देते हैं। इसके बाद आपको कोई लोड लेने की दिक्कत नहीं है, जरूरत है ही नहीं, यहां से अपने आप चीजें आती जाएंगी। कैसे आएंगी, आप ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले साइन ए को हम अगर 0 रख देते हैं, साइन 0 का क्या मान होना चाहिए, साइन 0 का मान होना चाहिए, हम इससे निकालेंगे 0/√4 से। 0/√4 कितना होता है बताइए, 0 कुछ भी लिख लें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है, तो इसका मान क्या आ जाता है, 0 आ गया। देखिए साइन 0 का मान 0 आ गया, हमने इसी से निकाल दिया। अब साइन 30 का मान निकालेंगे। देखिए साइन 30 का मान हम कैसे निकालते हैं, अब बताइए 30 के ऊपर क्या लिखा है, 1/4 का अंडर रूट लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, 1/4 का वर्गमूल, ये लिखा है। अब बताइए 1/4 का वर्गमूल कितना होता है, 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2। कैसे, 1 का वर्गमूल, ऊपर 1 है तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो यहाँ पे 1/2
हमारा साइन 30 का मान आ गया। इसी तरह से साइन 45 का मान निकाल देंगे। साइन 45 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए आप, साइन 45 यहाँ पे क्या लिखा है, 2/4 का वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग है, क्यों, क्योंकि 2 को हम काट सकते हैं इससे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 का वर्गमूल। अब यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन 2 को अगर वर्गमूल करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना, वर्गमूल 2, और ऊपर 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो यही इसका मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/वर्गमूल 2। तो इनके एंगल्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या आता है, आगे आगे आ गया साइन 60। साइन 60 का हम कैसे निकालेंगे, साइन 60, साइन 60 में क्या है, 3/√4 है, 3/√3/4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 ही आएगा, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3/2। और ऐसे ही 90 वाला देखिए कि रूट कितना है, 4/4 है, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, √1, √1 मतलब इसको 1 ही बोलेंगे हम। तो देखिए साइन के सभी एंगल्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, मान आ चुका है। हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमने यहीं से निकाल दिए और यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए कितनी आसानी से, अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप आसानी से इससे निकाल के कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक ट्रिक। अब देखिए साइन का ही आया भाई, आप बोलेंगे बाकी के कितने सारे एंगल बचे हैं वो कैसे निकालेंगे, कोस बचा है, टेन बचा है, कोट बचा है। तो रुक जाइए, धीरे धीरे सब निकालेंगे हम। देखिए कैसे, कोस का सबसे पहले देखते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब आपके पास साइन के एंगल आ चुके हैं सारे, तो आप सब निकाल सकते हैं उसका इस्तेमाल करके। अगर कोस का निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा होता है। मान ले जैसे साइन 90 कितना है, 1 है, तो कोस 0 कितना होगा, जो साइन 90 होगा वो कोस 0 होगा। मतलब साइन 90 किसके बराबर होगा, कोस 0 के बराबर होगा। तो कोस 0 कितना है, 1 आ जाएगा। यहाँ पे उल्टे से मैं लिखना शुरू कर दूंगा। अब साइन 30 किसके बराबर, कोस 30 किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर, यानी कि वर्गमूल 3/2, और फिर 45 का ये दोनों का बराबर मान आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 आता है यहाँ पे, तो वो लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 0। तो देखिए कोस का भी कितनी आसानी से मान आ चुका है। कैसे आया कि हमने साइन का उल्टे से स्टार्ट कर दिया 90 से, और कोस का 0 से स्टार्ट कर दिया। तो 90 वाली, साइन 90 वाली वैल्यू हमने कोस 0 में लिख दी, साइन 60 वाली कोस 30 में लिख दी, साइन 45 वाली कोस 45 में ही, और साइन 30 वाली कोस 60 में, और साइन 0 वाली कोस 90 में। इस प्रकार से देखिए अब साइन और कॉस के मान आ चुके हैं। अब क्या बचता है भाई, अब अगला टेन आता है। तो टेन को कैसे निकालेंगे, ये दो तो निकाल दिए हमने, एक को हमने उल्टे से स्टार्ट कर दिया कॉस की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका भी मान आ गया। पर अब टेन है, तो टेन के बारे में कुछ जरूरी चीज मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी, आप बताइए। टेन थीटा बराबर है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर है, क्या बताया था मैंने, P/B। याद करो पंडित जी का मंत्र, क्या मंत्र बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उसमें अगर टेन थीटा निकालना हो तो P/B हो जाएगा, P/B हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो सीखिए आज कि क्या एक चीज और है इसमें। वो चीज क्या है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे होता है, आपने बोला कि भाई ये तो हमें समझ नहीं आया कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा, तो उस चीज को मैं आपको एक बारी प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे आएगा। ये देखिए यही चीज वापस आ जाएगी हमारे पास। कैसे आ जाएगी, अब आप बताइए साइन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं, P/H। और cos थीटा क्या लिख सकते हैं, B/H। ये चीज तो आप लोगों को पता होगी। तो अब देखिए P और H को जो
बाहर वाले हैं उनको आपस में गुना करके लिख दीजिए, b बटे एच अपॉन अंदर वालों को गुना करके लिखेंगे तो b बटे एच, b गुना एच आ जाएगा। h से h कट गया तो क्या आ गया, p बटे b आ गया, p बटे b आ गया। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, p बटे b होता है, और p बटे b क्या होता है, टेन थीटा। तो इसीलिए टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको पता लग जाए कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर है टेन थीटा हो सकता है, हमने यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे अब इसके टेन थीटा के टेन ए के मान निकाल लेंगे। अब तो आप होशियार समझ ही गए होंगे कि हम कैसे निकालने वाले हैं, कैसे निकालने वाले हैं। देखिए टेन जीरो का मान क्या निकालेंगे हम, टेन जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, टेन जीरो है तो ये साइन जीरो बटे कोस जीरो लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो साइन जीरो बटे कोस जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो कितना है, यहाँ पे जीरो है, और कोस जीरो एक है। जीरो बटे एक कितना आ गया, जीरो बटे एक जीरो होगा, क्यों, जीरो बटे कुछ भी लिखो वो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे टेन ए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ऐसे ही अगला निकालेंगे, अगला क्या निकालेंगे, टेन 30। देखिए मैं सारे एंगल आपके सामने निकाल रहा हूं, किसी को कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक, आपको सामने निकल जाएंगे एंगल। टेन 30 कैसे निकालेंगे, अब देखिए टेन 30 मतलब साइन 30 बटे कोस 30, और साइन 30 कितना है, 1 बटे 2, और कोस 30 कितना है, अंडर रूट 3 बटे 2। अब देखिए आप वैसे कर सकते हैं, या फिर ये दोनों डायरेक्टली कटने ही होते हैं। अभी तक तो आप इस टाइप के इतने क्वेश्चन कर चुके कि आपको सीधे पता लग जाता है कि ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, और क्या बच जाएगा, 1 बटे वर्गमूल 3। तो देखिए एक बटे वर्गमूल 3 इसका मान आ गया। इसी प्रकार हम इसके आगे के एंगल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जरा। अब 45 का कैसे निकालेंगे, 1 बटे वर्गमूल 2 और 1 बटे वर्गमूल 2। अब इससे ये कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1045 का मान आ गया 1। इसी प्रकार अगर आप 1060 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3, और 1090 का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए पहले 1060 का देख लेते हैं अंडर रूट कैसे आया। वैसे ही 1060 हम करते हैं यहाँ पे, तो साइन 60 बटे कॉस 60, ये फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, टेन थीटा बराबर है कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन 60 कितना है, वर्गमूल 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2 क्या हो गया, कोस 60। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, वर्गमूल 3 बच गया। तो वर्गमूल 3 उत्तर यहाँ पे आ चुका है। अब ये तो आ गया भाई। अब tan 90 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, tan 90 निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 90 बटे cos 90 कर देंगे, और साइन 90 कितना है 1, cos 90 कितना है 0। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं कि 1 बटे 0 या फिर कोई भी संख्या ऊपर लिखी हो और नीचे 0 लिखा हो तो उसको बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं। जी नहीं, ये 0 बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा, ये होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, यानी कि इसको डिफाइन किया ही नहीं गया अभी तक। तो इसको शॉर्ट में हम एनडी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। तो जहां जहां ये 1 बटे 0 आएगा उसको नॉट डिफाइंड लिखते जाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब कॉट ए कैसे निकालेंगे, देखिए tan के भी सारे मान आ चुके हैं हमारे पास, कॉट ए भी निकल जाएगा। कॉट ए कैसे निकलेगा, अब ये सोचिए जरा। कॉट ए के बारे में मैंने कुछ बताया था, tan का और कॉट का कुछ रिलेशन बताया हो मैंने, tan के और कॉट के बीच में। हम tan से ही निकालेंगे कॉट का मान, बट कैसे निकालेंगे ये चीज आप सोचिए जरा। कॉट ए क्या था, कॉट ए मैंने क्या बताया था, 1 बटे tan ए, यही बताया था मैंने। कॉट थीटा बराबर है 1 बटे tan थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा tan ए बराबर है 1 बटे कॉट
ए की बात है। तो ये चीज देखो यहाँ पे कोट ए बराबर है 1/10A या फिर 10A बराबर है 1/कोट ए। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या करने वाले हैं हम इनको उल्टा करने वाले हैं। जितने भी ये मान दिए हुए सबको हम उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो 10A है कोट क्या हो जाएगा वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं 10 30 का। 10 30 कितना है? 10 30 है 1/वर्गमूल 3। तो इसी से मैं बोलूं भाई कोट निकालो, आप कोट 30 निकालो। तो कोट 30 क्या होता है? 1/10 होता है। मतलब 1/वर्गमूल 3 को हम उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे उल्टा? वर्गमूल 3/1 हो जाएगा ये। तो वर्गमूल 3/1 को हम क्या लिखेंगे? वर्गमूल 3 ही लिख सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा हो गया। अब ये उल्टा कैसे हुआ? यहाँ पे अगर आपको ये चीज भी थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही हो समझने में कि ये आपने सीधा कैसे लिख दिया, तो यहाँ देखिए मैं अब इसको उसी मेथड से करता हूँ। 1/, यहाँ पे 10 30 आता है, 10 30 ये लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ देखिए 1/10 30 की जगह में ये लिख सकता हूँ 1/वर्गमूल 3। तो 1/वर्गमूल 3 मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 1/, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1/1 लिख देंगे यहाँ पे। अब जो बाहर वाली टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1 गुना वर्गमूल 3/1 और ये आ गया वर्गमूल 3। तो आप कैसे ही कर लो, मैंने बिल्कुल जैसे हम करते थे वैसे करके दिखा दिया तो ये उत्तर वही आएगा। तो मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया था। समय बचाएं और ज्यादा समय बर्बाद ना करें क्योंकि एग्जाम में 1-1 मिनट आपके लिए कीमती होगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं वर्गमूल 3। इसको जो ये फ्रैक्शन है इसको उल्टा करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 0 को हम क्या लिखेंगे? 10 0 को हम 10 0 का मान 0 है, 10 0 का मान 0 है। तो कोट 0 कितना हो जाएगा? इसका उल्टा करेंगे तो 0/, यहाँ पे क्या है? 1 है। 0/1 नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान सकते हैं। तो 0/1 है और 0/1 का उल्टा क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? आपको अभी बताया था मैंने। 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो यानी कि 1/1 हम इसको मान सकते हैं और 1/1 को कैसे ही लिख लो उसका 1 ही रहना है। और वर्गमूल 3 को हम कैसे लिखेंगे? वर्गमूल 3 देखिए वर्गमूल 3/1 मान सकते हैं इसको और इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उल्टा? 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ पे 1/वर्गमूल 3 आ सकता है। अब देखिए ये भी एक बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे कि जो नॉट डिफाइंड है उसका उल्टा क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे मैं ये चीज भी आपको समझा देता हूँ कि नॉट डिफाइंड जो है वो क्या लिखते थे हम, ये बताइए किस चीज को नॉट डिफाइंड लिखते थे हम 1/0 को नॉट डिफाइंड लिखते थे। ये चीज तो हमने यहाँ पे 1/0 लिख लिया। अब इसका उल्टा करेंगे। 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा। और 0/1 क्या लिखते हैं हम? 0 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने मान इनके निकाल दिए हैं। अब आगे भी अगर मान निकालते हैं इनके, देखिए सेकेंड थीटा किसका उल्टा होता है? सेकेंड थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस ए का उल्टा क्या होगा? 1/sec a लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार से साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को लिख सकते हैं 1/cosec a। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आगे के दो मान भी आपको कैसे निकालने हैं। बिल्कुल जी, हम यहाँ पे करेंगे जरूर क्योंकि छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो आगे के दो जो हम वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर सेक थीटा हम निकालेंगे, सेक ए को क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos a, यानी कि cos वाला जो है इसका हम उल्टा करके यहाँ पे सेक ए में लिख सकते हैं। उल्टा करके कैसे लिखेंगे जी? देखिए 1/1 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। 1/1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए अंडर रूट 3/2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/√3।
3 लिखेंगे। 1/वर्गमूल 2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा वर्गमूल 2। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। अब देखिए 0/1 है, 0/1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 को क्या लिखते हैं हम, नॉट डिफाइंड। इसके बाद कोसेक ए बच गया। कोसेक ए को साइन ए का हम क्या कर देते हैं, उल्टा करके लिख देंगे। जी हाँ, साइन ए जो है उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 0/1 है तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो फिर से ये क्या आ गया 1/0, और उसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं उल्टा 2, और 1/√2 को √2 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 2/√3। और 90 डिग्री वाले देखिए, अगर कोस 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे साइन 90 कितना है, 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे साइन कोसेक 90 का कितना आ गया, ये आ गया 1। तो यहाँ पे इसका देखिए इनका सबका मान आ चुका है इस टेबल का। अब आप इस टेबल की फोटो खींच लीजिए, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। फिर उसके बाद कि आप इससे कैसे मान निकालेंगे एक एक करके। देखिए कितने सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फटाफट आपने ये टेबल बनाया और फटाफट उसका मान निकाल लिया अगर आपके पास टाइम है तो, और वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप पहले तो कोशिश करिए कि इसकी सारी वैल्यू याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर याद नहीं रहता है तो बैकअप प्लान आपके पास ये हो जाएगा। तो इसके साथ देखिए अब हम एक्सरसाइज 8.2 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसका पहला पार्ट क्या कहता है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि हमने इनका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन, यहाँ पे साइन 60 दिया हुआ है, तो साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60, ये चीजें आपके पास दी हुई हैं। तो इनके इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, हम इनका वैल्यूज रखेंगे इसमें और इसका मान निकाल देंगे। कैसे, साइन 60 क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल 3/2 होता है, गुना cos 30 भी वर्गमूल 3/2 होता है। तो अगर आपको वैल्यूज याद रहेंगी तो फटाफट आपके इक्वेशन होते जाएंगे। साइन 30 होता है 1/2 गुना साइन 60 भी 1/2 होता है। तो देखिए फटाफट मैंने सबकी वैल्यू रख दी, तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 आ गया, और ये 2 गुना 2 4 आ जाएगा, प्लस 1/4 यहाँ पे आ गया, और 3/4 प्लस 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4/4। आप एलसीएम भी लेके इसका करके देख सकते हैं, यही उत्तर आएगा। 4 से 4 काट दिया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से आपको इनके मान रखने हैं और आप हल करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चंस भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि इनके मान रख के देखिए, आपसे हो जाएंगे। इसके बाकी पार्ट करिए। तो अगर आपका किसी का छूट गया है तो आप हमारे YouTube चैनल डीडी उत्तराखंड में देख सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।